Hello everyone, welcome to the next video of Science and Technology Current Affairs from Indian Express Explain पेज। तो जो पहला आर्टिकल है वो ये है कि हम सी फूड को समुद्र के बाहर कैसे ग्रो कर सकते हैं, हाउ वी कैन ग्रो सी फूड आउटसाइड द सी। ठीक है, सो कंटेक्स्ट ये है कि ICR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंदर एक बॉडी आती है जिसका नाम है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका हेडक्वार्टर कोची में है। इन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ, नीट मीट बायोटेक जो दिल्ली बेस्ड एक स्टार्टअप है। किस लिए MOU साइन किया है, ये फिश मीट ग्रो करना चाहते हैं लैब में। ठीक है, तो व्हाट इज लैब ग्रोन फिश, लैब ग्रोन फिश क्या है या लैब ग्रोन फिश मीट क्या है। तो इसमें हम ये जो फिश का मीट है उसको हम लैब में ग्रो कर रहे हैं। तो ठीक है, हम उसको समुद्र से जैसे फिशिंग कर रहे हैं वो वाला काम नहीं कर रहे हैं कि हम समुद्र से मछली पकड़ के लेकर आ रहे हैं, नहीं, हम लैब में फिश मीट को ग्रो कर रहे हैं। हम फिश की कुछ स्पेसिफिक सेल्स ले लेंगे और फिर उनको ग्रो करेंगे लैब में। ठीक है, तो इट इज़ मेयरली अ टाइप ऑफ लैब ग्रोन और कल्टिवेटेड कल्चर मीट। तो जैसे और लैब ग्रोन मीट होते हैं उसी का एक टाइप है फिश मीट। ठीक है, तो दिस इज लैब ग्रोन कल्टिवेटेड फिश मीट। It is produced by isolating specific cell from the fish and growing them in a lab using certain media that is free of animal component। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ये जो हमको लैब में ग्रो किया हुआ जो फिश मीट है इसका फ्लेवर, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल क्वालिटीज जैसे रियल फिश मीट होता है ना, सेम ही होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। रेप्लिकेशन कर रहे हैं हम क्योंकि हमने जो सेल्स लिए हैं वो फिश के ही सेल लिए। ठीक है, अब हमको ये लैब में ग्रो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सी फूड की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और जब हम लैब में फिश मीट को ग्रो करेंगे तो जो वाइल्ड रिसोर्सेज हैं उन पे जो एक्सेसिव प्रेशर है वो भी कम होगा। ठीक है, ओवर फिशिंग जो होती है उसमें भी रिडक्शन होगा। ठीक है, तो फिश की स्पीसीज भी सर्वाइव कर पाएंगी। ठीक है, अगर हम ये ओवर फिशिंग करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो मरीन इकोसिस्टम है वो इम्पैक्ट हो जाता है नेगेटिवली। ठीक है, और इससे फूड सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी होंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल फिशिंग से भी कुछ लोड कम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फिश मीट है जो लैब में ग्रोन किया है वो एंटीबायोटिक्स और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन फ्री होगा। इसमें कोई भी एनवायरमेंटल कंटामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं होंगे, कोई हैवी मेटल्स नहीं होगा। ठीक है, सो दीज आर दी सम ऑफ दी बेनिफिट्स। अब इसमें इजराइल जो है, ठीक है, लैब ग्रोन फिश मीट में ये टॉप पे है। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लान किया था, नवंबर की न्यूज़ है, कि हम क्लाउड सीडिंग का यूज़ करेंगे ताकि पॉल्यूशन का कम कर सके। तो क्लाउड सीडिंग से क्या होगी, रेन होगी और उससे पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, क्लाउड सीडिंग इससे पहले अभी तक सिर्फ किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है इसको, रेनफॉल, ऑब्वियसली क्लाउड सीडिंग से रेन होगी बट ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो रेन करवा रहे हैं क्लाउड सीडिंग के थ्रू। बट पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए अभी तक क्लाउड सीडिंग का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है, तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है उससे पहले हमको ये जानना चाहिए कि जो क्लाउड है ये रेनफॉल कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कोई पार्टिकल होता है, जैसे कोई न्यूक्लियस है, कोई स्मॉल पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, और उसके अराउंड जो वाटर वेपर है वो इकट्ठा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, उसके अराउंड वाटर वेपर इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो क्या बनाएगा, एक ड्रॉपलेट्स बनाएगा। फिर ये ड्रॉपलेट्स, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड बनाती हैं। ठीक है, और जैसे फिर ये आपस में कोलाइड भी करती है और इनका जैसे जैसे इनका साइज बड़ा होगा, ठीक है, फिर ये और मॉइस्चर नहीं ले पाएंगी, इट मीन्स इट बिकम सैचुरेटेड और उसके बाद होगी रेनफॉल। ठीक है, तो ये है रेनफॉल का नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन अब क्लाउड सीडिंग में क्या करते हैं, हम क्लाउड सीडिंग में सीड, जैसे वर्ड है सीड, तो हम इसमें कुछ सॉल्ट्स सीड कर रहे हैं, कुछ सॉल्ट डाल रहे हैं क्लाउड में, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज यू कैन नोट इट डाउन, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, ये सीड की तरह एक्ट करते हैं और इनको हम क्लाउड में इंजेक्ट कर रहे हैं, क्लाउड में डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सीड्स हमने जो डाले हैं, ये सीड्स या बीज, ये एडिशनल न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एडिशनल न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब कि अब ज़्यादा और क्लाउड ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो सकती है। ठीक है, और ये ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं या थ्रू जनरेटर्स ऑन दी ग्राउंड। ठीक है, अब कंडीशन क्या है क्लाउड सीडिंग के लिए, कुछ कंडीशंस चाहिए। ठीक है, तो पहली है, इट कैन ओनली हैपन इफ देर इज अ सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लाउड, और उनकी कोई एक पर्टिकुलर डेप्थ हो, पर्टिकुलर साइज हो। ठीक है,
इनफ नंबर ऑफ क्लाउड्स होने चाहिए, उनका साइज भी एक सफिशिएंट होना चाहिए, इन पर्टिकुलर डेप्थ होनी चाहिए उनकी, ठीक है। और एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, ठीक है। क्लाउड सीडिंग क्यों करते हैं? ताकि हम जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं उनका रेडियस बढ़ जाए, ठीक है। और जब रेडियस बढ़ेगा तो जैसे तो उसका मतलब उसका साइज बड़ा हो रहा है, और फिर अब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे खींच चली आएंगी और रेनफॉल होगी, ठीक है। क्लियर स्काई जब होगा तो हम क्लाउड सीडिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में भी लिखा हुआ है कुछ। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं? दीज आर दी स्टॉर्म्स जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। और ये नॉन मानसूनल रेनफॉल लाती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉन मानसूनल रेनफॉल का मतलब क्या है? कि मानसून के रीजन में रेनफॉल नहीं हो रही है, ठीक है। विंटर के टाइम पे रेनफॉल होती है इन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है, चाइना ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर बना रहा है। घोस्ट पार्टिकल किसको बोलते हैं? न्यूट्रिनोज को घोस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे बना रहा है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बना रहा है, ठीक है। ये क्या डिटेक्ट करेगा? न्यूट्रिनो डिटेक्ट करेगा, जिसको हम घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये अपनी तरीके का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप होगा। अब ये घोस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूट्रिनोज होते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अभी एटम्स की बात कर रहे हैं। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि एटम इज स्मॉलेस्ट थिंग, लेकिन उनके बाद उनको पता चला कि एटम से भी कुछ छोटा होता है, उससे भी कुछ स्मॉल होता है साइज में, तो उनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन्स पे यहाँ न्यूट्रॉन्स आएगा, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब जो न्यूट्रिनोज हैं, ये मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रिनोज की बात कर रहा हूँ। वो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और दे आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल। तो फोटोन के बाद फोटोन्स फोटोन्स आर द मोस्ट अबंडेंट। तो फोटोन के बाद दिस न्यूट्रिनोज आर द सेकंड मोस्ट अबंडेंट। और आपके शरीर से ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास हो रहे होते हैं हर सेकंड में, और आपको पता भी नहीं चलता, वो इतने स्मॉल होते हैं, ठीक है। पहले ये समझा जाता है कि उनमें कोई मास नहीं है, बट उनके पास मास होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। सो न्यूट्रिनोज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट मास की वजह से साइंटिस्ट उनको ऑब्जर्व और डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और वो कब हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब वो किसी और पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो उनका इंटरेक्शन बहुत रेयर होता है, तो इसलिए उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। साइज भी, उनका मास भी बहुत कम है, इंटरेक्शन भी बहुत कम होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट कैसे घोस्ट पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं? ठीक है, जब वो इंटरेक्शन उनका बहुत कम होता है, इसका मतलब रेयरली, कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है बट बहुत कम होता है। वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कई बार इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए जो चाइना अपना जो घोस्ट मॉलिक्यूल टेलीस्कोप है वो अंडर वाटर बना रहा है, ठीक है। तो अभी लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप कहाँ पर है? वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन विस्कॉन्सिन आइस क्यूब टेलीस्कोप, जो आइस क्यूब टेलीस्कोप है वो यहाँ है, और ये अंटार्कटिक में है। और जो चाइना जो बना रहा है उसका नाम है ट्राइडेंट, और ये साउथ चाइना सी में है, ठीक है। इसका साइज ज़्यादा है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ज़्यादा न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट कर पाएगा, और ये 10,000 टाइम मोर सेंसिटिव है, ठीक है। अब घोस्ट पार्टिकल का डिटेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिनोज हैं वो फिजिक्स के बहुत सारे रूल्स को मानते नहीं है, उसके अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन न्यूट्रिनोज के बारे में अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, तो हम बहुत सारी साइंटिफिक मिस्ट्रीज उनको समझ पाएंगे, जैसे कि कॉस्मिक रेज का ओरिजिन, ठीक है, हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन, ठीक है। सो ये ट्राइडेंट हमको इन सारी नॉलेज के पास ले जाएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर, ट्राइडेंट क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर है, न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।